गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो इंडियन टेरिटरीज में जो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए और उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वेरियस सेटलमेंट्स या फिर वेरियस सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। तो उसमें हमने इसका सबसे पहला सिस्टम पढ़ा था हमने परमानेंट सेटलमेंट, ओके, जिसमें कि उन्होंने राइट्स जमींदार को दे दिए थे और उनको इस तरीके से फोर्सफुली ये किया था कि आपको रेंट पे करना है, ओके, जो भी जिस भी ज़मीन का आपको पर्टिकुलर एरिया दिया कि उस ज़मीन की जितना भी रिवेन्यू निकलता है, टैक्स निकलता है, वो सारा रेंट आपको पे करना है। अब उनका इंटेंशन ये था कि ज़मींदार अपने लैंड की क्वालिटी को बढ़ाएंगे और जिससे कि ज़्यादा उनको कमाई हो और उस हिसाब से वो रेंट पे करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, ज़मींदार ने इंटरेस्ट नहीं लिया लैंड्स की क्वालिटी को बढ़ाना, और कुछ ज़मींदार भी थे जो कि जिन्होंने जो रिवेन्यू था या टैक्स था वो ब्रिटिशर्स को पे ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के फेल होने की वजह से इन्होंने माहलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ओके, ये किसने किया आइए जानते हैं। In the early 19th century, the East Indian Company officials felt that the need for the new revenue system in the wake of problems in the permanent settlement system। अब जो कंपनी को रियलाइज हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम फेल हो गया तो हमें कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो परमानेंट फिक्सिंग डिड नॉट अलाउ इट्स कंपनी टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू टू द फंड्स इट्स इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इतने फंड्स भी नहीं जुट पा रहे थे कि वो अपने कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो भी निकाल सके। तो इस वजह से 1822 एक अनदर रिवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको भी बोलते हैं माहलवारी सिस्टम। Was introduced in the northwestern province of Bengal, a major part of which is in present day उत्तर प्रदेश। ओके, उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में ही एक नया सिस्टम लागू किया ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, जो कि आज के मॉडर्न डे में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दिस सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय एन इंग्लिशमैन होल्ट मैकेंजी हु रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ए विलेज इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। उस समय होल्ट मैकेंजी नाम के पर्सन थे जिन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। देखते हैं सिस्टम क्या होता था कि आज द कलेक्टर्स वो होते थे जो कि उनके किसी भी पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उनके हेड होते थे। ही आज द कलेक्टर्स टू विजिट एवरी विलेज, महल, ओके, विलेज को उस समय महल बोला जाता था। तो उससे कलेक्टर्स को ये बोला कि आपको हर विलेज को विजिट करना है and study the land, measure the fields and document the custom and rights of different groups। अब उसको करना क्या था, लैंड को मेजर करना था। ओके, कितना लैंड इसका किसी भी फार्मर कितना लैंड है उसको पूरा डॉक्यूमेंट में लिखना, उसमें कौन सी फसल होगा ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करना, और फिर उस हिसाब से उस जिस फील्ड में उसकी जो लैंड है उसका एरिया है उसके हिसाब से रिवेन्यू डिसाइड करना कि इस इतने 1 बीघा में 2 बीघा में 3 बीघा में इतना रिवेन्यू इनको पे करना पड़ेगा। The total revenue from all the fields on the village was collected by the village headman। और जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती थी विलेज हेडमैन की होती थी। जमींदार को पूरी तरीके से अलग कर दिया था, जमींदार का अब तक कोई रोल नहीं कर रहता था। विलेज हेडमैन गांव वालों से, फार्मर्स से जो भी रेवेन्यू होता था, जितना भी टैक्स होता था वो इकट्ठा करके कंपनी को पे करता था। However, this system failed due to the factors such as irregularities in land assessment and growing discontent about the fixation of rent। अब नुकसान क्या हुआ, मतलब ये फेल इसलिए हुआ कि जो कलेक्टर्स थे वो उन्होंने प्रॉपरली लैंड को मेजर ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सिस्टम फेल हो गया। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई, रेंट्स फिक्स नहीं थे, है ना। किसी दूसरे किसान के लिए उसका लैंड एरिया ज़्यादा था तो उसके हिसाब से उसको उसका जो लैंड एरिया के हिसाब से उसका टैक्स ज़्यादा था, किसी का कम था। तो इस वजह से जो एक डिसकंटेंट था, मतलब एक जैसा रेंट ना होने की वजह से ही फेल हुआ। और सबसे मेजर पार्ट जो था प्रॉपर लैंड मेजरमेंट नहीं हुए। ओके, इसके बाद हम इस सिस्टम के फेलियर होने के बाद फिर एक और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, मुंड्रो सिस्टम। मुंड्रो सिस्टम सदर्न पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द मैसूर प्रेसिडेंसी आफ्टर द डेथ ऑफ टिपू सुल्तान। ओके, आइए पढ़ते हैं। लाइक ब्रिटिश टेरिटरीज इन द नॉर्थ, ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट टू ए न्यू सिस्टम कॉल्ड एज रायट वारिस सिस्टम। ओके, परमानेंट सेटलमेंट वहाँ भी फेल हुआ तो वहाँ पर उन्होंने रायट वारिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। Okay, the system was formulated by the captain Alexander Reed and implemented in a limited way in a few areas seized by the company after defeating Tipu Sultan। रोडवारी सिस्टम, राइटवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर हेड, पर लेकिन उन्हें
एक पर्टिकुलर एरिया में, फिक्स पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस करा, पूरे सदर्न इंडिया में नहीं करा था। टीपू सुल्तान को हराने के बाद मैसूर के कुछ हिस्सों में ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। द सिस्टम वाज फर्दर डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। फिर उस सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप किया और उसको ब्रॉडली पूरे सदर्न इंडिया में इम्प्लीमेंट किसने करा है? मुनरो में। इसी वजह से इसको मुनरो सिस्टम कहा जाता है। ओवर द टाइम इट वाज एक्सटेंडेड थ्रू द साउथ इंडिया। धीरे धीरे पूरे सदर्न इंडिया में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब एज ए ट्रेडिशनल जमींदार डिड नॉट एग्जिस्ट इन द साउथ। साउथ में जमींदारी सिस्टम नहीं था। ओके, सो रीड एंड मुनरो फेल्ट द नीड ऑफ डायरेक्ट सेटलमेंट विद द कल्टीवेटर्स। जो राइट वाले सिस्टम है वो कल्टीवेटर, डायरेक्ट फार्मर्स से उन्होंने बात की। क्या करी उन्होंने कि जितने भी वो लोग कल्टीवेटिंग कर रहे हैं लैंड्स, है ना, जो कि लंबे समय से अपने खेत में खेती बाड़ी कर रहे हैं, दे आर्ग्यूड दैट द एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू मस्ट बी डन थ्रू अ सेपरेट सर्वे ऑफ राइट्स फील्ड। Munro also felt that the British must protect the riots under their charge. However, everything did not work as planned by the British. Okay, ideally the rent was supposed to be fixed for each riot and each field, and also the choice was given to the right to either accept or reject the government offer. अब riot system में क्या था कि हर कल्टीवेटर्स का लैंड मेजर करते और फिर उसके साथ उसका रेंट फिक्स कर देते। उसके साथ साथ एक और चीज़ उन्होंने ये भी बताई थी कि अगर राइट चाहे यानी कल्टीवेटर चाहे तो वो गवर्नमेंट के ऑफर को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, बट लेकिन बाद में वो पलट गए। ओके, बाद में उन्होंने उसको बोल दिया कि नहीं, हमने जो आपको रेंट बोला वो आपको पे करना ही पड़ेगा, हमने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो आपको फॉलो करने ही होंगे। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये सिस्टम भी वहाँ फेल हो गया। ओके, also however this did not happen. The company official fixed the rent randomly and also forcefully extracted more rents from the riot. और कंपनी ने क्या करा, अपने मन मुताबिक रेवेन्यू देने लग गए ना, फिक्स, जैसे उन्होंने बोला कि हम रेंट आपका फिक्स कर देंगे तो वो भी उससे भी मुकर गए। जब चाहे जब अपना रेंट बढ़ा देते हैं और उनसे फोर्सफुली रेंट वसूला भी, जिसकी वजह से ये जो पॉलिसी थी, ये वाला मुनरो सिस्टम था, ये फेल हो गया। ओके, जिसकी वजह से वहाँ के कल्टिवेटर्स ने काफ़ी गुस्सा दिखाया, काफ़ी आवाज़ उठाई और बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को मना कर दिया कि हम आपको टैक्स या फिर रेंट पे नहीं करेंगे। तो जैसे ही कंपनी को रियलाइज हुआ कि सून आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का कंपनी को एक बात का रियलाइजेशन हुआ कि हमारे जो सिस्टम है ये फेल होते जा रहे हैं। कि जो भी उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया, मुनरो सेटलमेंट किया, महलवार सिस्टम के, तीनों उनके जो सिस्टम्स है ये तीनों फेल हो गए। ओके, विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैड सेट अ very high revenue demands. Unable to meet high demands, the riots migrated from the countryside and many villages were deserted. The new systems were expected to convert poor peasants into rich farmers, but they failed to do so. As per the Britishers, उनका ये मानना था कि इससे फार्मर्स अमीर हो जाते हैं, बट लेकिन बिल्कुल गलत है। अगर आप रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करोगे तो हाउ द फार्मर्स विल इमर्ज, मतलब एक रिच फार्मर्स कैसे बनेंगे। इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी चाहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाएं, पर उस सारी पॉलिसी की फेल होने की वजह से रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं कर पा। मोर ओवर जब ये लोग ज़्यादा फोर्स करने लगे तो फार्मर्स माइग्रेट होने लगा, मतलब उन्होंने वो जगह छोड़ के ऐसी जगह चले गए जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रोल नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक था कि जितना रेवेन्यू मिल रहा था वो भी रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेटबैक हुआ और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। ओके, आज हम सिर्फ 2 सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का डिस्कस करेंगे।